नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी। जी हाँ, इस वक्त मैं देश के सबसे बड़े देवस्थान सालासर बालाजी मंदिर के प्रांगण में सालासर बालाजी गौशाला संस्थान में हूँ। जी, ये वह गौशाला है जो देश दुनिया में एक अनोखी और अनूठी पहचान रखती है। देखिए, गौशालाएं आमतौर पे सभी दूर होती है, कहीं छोटी होती है, कहीं बड़ी होती है। और हमने देखा है कि जब भी गौशाला हम जाते हैं तो हम गाय को हरा चारा खिला के वापस आ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी कल्पना करी है कि इतनी अत्याधुनिक गौशाला हो सकती है जो आमतौर पे हमें बड़े बड़े अस्पतालों में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे गौशाला में गोवंश के लिए आईसीयू बना हुआ है। यहाँ एक टेक्नोलॉजी से धन उपार्जन होता है ना, अन्न का, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। रोज गाय के लिए घास का उपार्जन होता है तकनीक के माध्यम से, फिर गायों को खिलाई जाती है। गुड़ तो हम सब लोग खिलाते ही हैं गायों को। इस गौशाला के अंदर घी, ओरिजिनल घी गाय का बनता है, ओरिजिनल, जो हमको आजकल देखने को नहीं मिलता है, सोचने को नहीं मिलता है, समझने को नहीं मिलता है। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये गोमूत्र है। इतना क्रिस्टल क्लियर जल लगता है, बिस्लरी का पानी जो है इसके क्रिस्टलिटी के सामने फेल है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आके बड़ी प्रसन्नता है यहाँ पे। अब मेरे साथ है रविशंकर जी पुजारी जी, जो इस गौशाला के कर्ता धर्ता मुखिया चीफ अध्यक्ष हैं। ये वो शख्स है जिसने बहुत हायर एजुकेशन करने के बाद भी गौशाला को अपना जीवन का ध्येय समझा। और आज सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक ये व्यक्ति अपने जीवन का तप करता है, तो गायों के चरणों में शरण में करता है। रवि जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है यहाँ के। आप मतलब मेरे से कुछ जिज्ञासा है तो बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बालाजी महाराज की असीम कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा से आज बालाजी महाराज के दर्शन करने के पश्चात राजा शर्मा इंदौर का, जिन्होंने बहुत बड़ा एक न्यूज़ चैनल इंदौर और मध्य प्रदेश में और देश और दुनिया में नाम कमाने वाले राजा शर्मा आज बालाजी महाराज के दर्शन किए। उन्होंने दर्शन करने के पश्चात श्री बालाजी गौशाला संस्थान में आए। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बालाजी से प्रार्थना करते हैं आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, बालाजी महाराज और गौ माता की आप पे पूरी कृपा हो। आज आपने गौशाला संस्थान में आपने जो व्यवस्थाएं देखी, इस संस्थान में आए, हमारे गौ सेवकों से मिले। आप सबको हमारे इस संस्थान में आने पे आपका अभिनंदन है। आपको यहाँ आने के बाद में कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? देखिए रवि जी, मैं बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ, मेरा 20-22 साल के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों की पत्रकारिता के दौर में मुझे देश दुनिया में तमाम जगह जाने का अवसर मिलता है। और गौशालाओं में भी जाने का मिलता है, धर्मशाला में भी जाने का मिलता है, अस्पतालों में भी जाने का मिलता है। लेकिन यह गौशाला को देखकर कोई कह नहीं सकता कि यहाँ गायों के लिए इस प्रकार साधन, संसाधन, तकनीकी जुटा के गौ माता की सेवा की जा सकती है। मुझे भी याद आता है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने भी गोवंश के बारे में जिक्र किया था, इको फ्रेंडली का जिक्र किया था कि इको फ्रेंडली कैसा होना चाहिए, लाल किले से जिक्र किया था। मुझे लगता है वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ प्रैक्टिकल रूप से लागू कर रहे हो, जो मुझे देखने को मिल रहा है। मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, जैसा मैंने आज, मेरा इसके पहले भी मैं आया हूँ, अभी जब मैंने देखा तो महसूस किया कि गौशालाओं के लिए आईसीयू, मतलब इलाज की इतनी अच्छी व्यवस्था है। चलिए मैं आपको एक सेकंड के लिए शिफ्ट करता हूँ कोरोना पे। लोग कोरोना में इलाज के अभाव में मर गए। लोगों को कोरोना में बिस्तर नहीं मिले, बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, लोगों को, इंसानों को इलाज नहीं मिला। सर, आप तो गायों के लिए इलाज की इतनी उच्च स्तर की व्यवस्था आपने कर रखी है। मतलब ये बहुत ही साधुवाद और बहुत ही अचंबा वाली और बहुत ही अलग प्रकार का परिश्रम और तप का ही विषय हो सकता है। एक दूसरी बात, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति को खाने को अन्न चाहिए होता है, रोज़ चाहिए होता है, 24 घंटे चाहिए होता है, 365 दिन चाहिए होता है। ऐसा तो है नहीं कि गाय को खड़ी कर लिया और गौशाला बन गई। उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, उनके लिए उनके अन्न की व्यवस्था करना, ये बड़ी चुनौती है। और आपने सबसे अच्छा काम क्या कर रखा है, वो शायद इटली की टेक्नोलॉजी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इजराइल की टेक्नोलॉजी है ये, कि इजराइल में ये पेडिंग होती है। और इजराइल की टेक्नोलॉजी को आपने देखिए, देश के सबसे गर्म जिला है चूरू जिला, टेम्परेचर के लिहाज से।
उस टेम्परेचर के लिहाज से इस गर्म जिले चूरू जिले में जो सालासर बालाजी देवस्थान है, सालासर बालाजी का परिचय किसी को देने की दुनिया में आवश्यकता नहीं है। अनन्य अनन्य करोड़ों भक्त देश दुनिया में इनके विद्वान हैं। वहाँ आपने अपने पूर्वजों के माध्यम से संचालित की हुई, संस्थापित की हुई इस तब को आप आगे ले जा रहे हैं। जो आपने पैडिंग की व्यवस्था कर रखी है ना, हरे घास को पैदा करके हाथों हाथ खिलाने की, ये कितना अच्छा काम करती है कि आपको तत्काल प्रभाव से प्रोडक्शन भी मिलता है, फ्रेश मिलता है, और गायों के लिए वो मतलब अमृत का काम करता है। ऐसा मेरा अनुभव इसको देखकर है। गुड़ तो आमतौर पे सब्जी को खिलाया जाता है, हमारे यहाँ भी गुड़ खिलाया जाता है। आरओ का फिल्टर प्लांट गायों को पानी पिलाने के लिए, हम इंसानों को नहीं मिलता। साहब क्या बात कर रहे हो आप? हम इंसानों के लिए आरओ का फिल्टर प्लांट तो बहुत कल्पना के परे की बात है, आप गोवंश के लिए कर रहे हो, ये मुझे बहुत आश्चर्यजनित लगता है। अब आप गाय का घी बना रहे हैं ओरिजिनल। देखिए, शहरों में गाय के घी की बात करो तो पैसे तो अनाप शनाप ले जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल घी तो नहीं मिलेगा। अभी मैंने गोमूत्र का जिक्र किया कि यहाँ कितना क्रिस्टल क्लियर गोअर्क है। ये गोअर्क अपने आप में रामबाण है। आयुर्वेद में इसका बड़ा जिक्र किया गया है कि गोअर्क तमाम 1000 बीमारियों को दूर करता है। तो पुजारी जी, जो आप कर रहे हैं, मेरे पास तो शब्द नहीं इसको बयान करने का। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बालाजी महाराज आप पे कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद रखे। राजा जी, हमने घी के अलावा इस संस्थान में गाय की गोबर की धूप बत्ती भी बनाई है, बहुत सुंदर। गोनाइल बनाया है, जो अपने आप में बाजार में एक फिनाइल के नाम से जाना जाता है। हमने गोमूत्र के अर्क से उसको गोनाइल बनाया जाता है। उससे मच्छर मक्खी उस इलाके में भी नहीं आते और इतनी क्लीन सफाई रहती है। बस बालाजी महाराज की कृपा रहे, आशीर्वाद रहे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। देखिए, मैं एक बात और कहूँगा, आपने बहुत ही जो सबसे बड़ी व्यवस्थापन में जो अच्छी बात आपने कर रखी है, आपने गौशाला को बहुत ऑर्गेनाइज रूप से बना रखा है। क्या होता है, किसी भी गौशाला में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है। चैरिटी ज़्यादा हो सकती है पर मैनेजमेंट पुअर होता है। आप चूँकि देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताता हूँ कि इसके लिए झोली मारना पड़ती है साहब। गायों के जीवाकर्जन के लिए, उपार्जन के लिए झोली मारना पड़ती है। बालाजी महाराज से जुड़े हुए जितने भक्त, आपसे जितने भी चैरिटी के लोग हैं, वो इसी आधार पे तो दान करते हैं कि वहाँ पे सही मान से हमने जो हमारा जो दक्षिणा दी है गाय के लिए, वो सही उपयोग होती है। क्या होता है, देखिए, बहुत सही बात यह है कि यदि प्रॉपर जगह लगती है तो दिखती है वो। और मेरा बहुत अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि इतनी अच्छी गौशाला मेरी आज तक देखने में देश दुनिया में नहीं आई। और ख़ासतौर से आप चूँकि यंग जनरेशन के व्यक्ति हैं, टेक्नोलॉजी वाले व्यक्ति हैं, ट्विटर पे आपने गौशाला को बहुत प्रचारित कर रखा है। क्या नाम से आपने ट्विटर कर रखा है गौशाला का? सालासर गौशाला। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि इस पेज को हमेशा लाइक करा करें। फेसबुक पे सालासर गौशाला के नाम पेज बने हुए हैं, रविशंकर पुजारी के खुद के नाम पेज बने हुए हैं। और जो भी व्यक्ति सालासर आए इस गौशाला में जाकर नहीं जाएंगे तो आप मान लीजिए आपके बालाजी के बाद गोवंश के दर्शन अधूरे हैं। आपको किए जाना चाहिए। यहाँ इसका आनंद लीजिए, अनुभव कीजिए। मैरिज एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, जन्मदिन, कोई मांगलिक प्रसन्न, ये जब भी आता है बालाजी के दरबार में आए, गौशाला में आए और इस प्रसंग का पूरा पुण्य लाभ लें, यह मेरी प्रार्थना है। जय श्री महाकाल, जय श्री बालाजी। स्वागत है।